हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज हम एक कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है आईटीसी लिमिटेड। पहले हम इसको समझेंगे थोड़ा सा इसके बारे में। और ये जो आईटीसी कंपनी है, इसको जैसे मैंने लास्ट टाइम भी अपने एक सेक्शन में शुरू किया था नो योर कंपनी, जिसके अंडर में मैंने आपको बजाज फाइनेंस के पूरा हिस्ट्री, बिज़नेस मॉडल, ये सब कुछ समझाया था। और उसका लिंक मैं आई बटन में यहाँ दे दूँ। अगर आपको बजाज फाइनेंस के बारे में पूरा डिटेल जानना हो तो यू कैन गो थ्रू माय प्रीवियस वीडियो एज वेल। अब आज हम समझते हैं आईटीसी लिमिटेड के बारे में। आईटीसी लिमिटेड का बिज़नेस क्या है, ये किस तरह से बिजनेसेस कर रहे हैं, कहाँ से इन्होंने शुरुआत की, और हम थोड़ा सा इस पर ऑल देखेंगे कि इसका डिविडेंड हिस्ट्री और इसका बोनस हिस्ट्री कैसी रही है। तो पहले स्टार्ट करते हैं इसकी हिस्ट्री से। सो लेट्स स्टार्ट विद द हिस्ट्री ऑफ आईटीसी लिमिटेड। आईटीसी लिमिटेड ने अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए थे 1910 में विद द ब्रांड नेम ऑफ इंपीरियल टोबैको कंपनी। August 1910 में they have started their operations, and in 1913 they have set up their first cigarette factory in Bangalore, जहाँ से इन्होंने शुरुआत की थी। तो आईटीसी जैसे आज आप जानते हैं कि ये इनका बहुत ही डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, बट दे स्टार्टेड देयर ऑपरेशंस फ्रॉम सिगरेट बिजनेस। इन 1925 दे हैव एंटर्ड इनटू द पैकेजिंग एंड प्रिंटिंग बिजनेस एज वेल। सो 25 में ये प्रिंटिंग पैकेजिंग बिजनेस में आए। 1975 इज़ अ क्रूशियल ईयर व्हेन दे स्टार्टेड ऑफ विद देयर हॉस्पिटैलिटी डिवीजन, जहाँ पे कि आप इनके होटल्स देखते हैं, ITC वेलकम, फॉर्चून होटल्स, ITC वेलकम एंड हेरिटेज होटल्स, एंड ITC होटल इटसेल्फ इज़ अ लग्जरी ब्रांड। उसके बाद 2000 में दे हैव स्टेप्ड इनटू क्लोथिंग, स्टेशनरी प्रोडक्ट्स एंड गिफ्टिंग आइटम्स बिजनेस एज वेल, जहाँ पे कि इनके फिर से काफ़ी बिजनेसेस हैं। लाइक आपने क्लासमेट्स का नाम सुना होगा, और बाकी काफ़ी सारे बिजनेसेस इनका विल्स लाइफस्टाइल के नाम से भी इनका क्लॉथिंग ब्रांड है। नाउ इनका मेजरली जो बिज़नेस आता है, वो मेजर बिज़नेस आता है वो सिगरेट बिज़नेस से है, क्योंकि इन्होंने स्टार्ट भी वहीं से किया था। एंड ऑफ लेट दे हैव डाइवर्सिफाइड इनटू मल्टीपल इंडस्ट्रीज एज वेल, बट स्टिल द मेजर कंट्रीब्यूटर इन द टॉप लाइन एंड द बॉटम लाइन इज स्टिल द सिगरेट बिज़नेस। सो पहले हम समझते हैं सिगरेट बिज़नेस के बारे में। सिगरेट बिज़नेस जो है, जो बेसिकली सिगरेट इंडस्ट्री है एज सच, वो उसमें कुछ 10% ऑफ टोबैको इज़ कंज्यूम्ड इन इंडिया, एंड दिस इज़ लाइक द लीगल टोबैको विच इज़ कंज्यूम्ड इन इंडिया। इसी तरह से इलीगल टोबैको या इलीगल सिगरेट्स भी काफ़ी कंज्यूम होती हैं इंडिया में, एंड वो भी काफ़ी बड़ा मार्केट है इंडिया में। इंडिया इज़ द 4th लार्जेस्ट मार्केट ऑफ इलीगल सिगरेट्स, एंड बिकॉज ऑफ दिस इलीगल मार्केट, illegal cigarettes market, there will be a loss of around 13,000 crores to the exchequers, right? 42% of Indian adult males are consuming tobacco, out of which 7% consume cigarettes, 14% consumes BD, and rest 30% consumes smokeless tobacco, so गुटखा और ये सारी चीज़ें जो हैं, that is consumed by 30% of the population. अब हम ये देखते हैं लीगल सिगरेट का जो कंजम्पशन है वो ईयर ऑन ईयर 4% डी ग्रो कर रहा है, वेयर एज द इलीगल सिगरेट बिजनेस और इलीगल सिगरेट कंजम्पशन इन इंडिया इज़ ग्रोइंग बाय 5% ईयर ऑन ईयर। तो दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन फॉर कंपनीज लाइक ITC और अदर कंपनीज लाइक VST एंड ऑल, बिकॉज जो जितना भी लीगल बिज़नेस है, जितना भी लीगल सिगरेट कंजम्पशन है, वो नीचे जाता जा रहा है। बट ऐसा नहीं है कि लोगों ने सिगरेट पीना छोड़ दिया है। उसका कारण एक ही है कि इलीगल सिगरेट्स काफ़ी इंपोर्ट होती हैं, और उसमें एक और प्रॉब्लम है इलीगल सिगरेट्स में, बिकॉज जैसे आप जानते हैं कि गवर्नमेंट हैज़ पुट इट अंडर सिन प्रोडक्ट। सो सिन प्रोडक्ट होने की वजह से उन्होंने सभी कंपनीज़ को एक स्टैट्यूटरी वार्निंग देने के लिए एम्फेसाइज़ किया है कि अपना जितना भी सिगरेट के पैकेट होंगे, उसका 85% ऑफ द सिगरेट पैकेट सरफेस
needs to be covered with statutory warnings, जैसे smoking is injurious to health या फिर pictorial representations है that so 85% of the cigarette packet is covered with these statutory warnings, whereas the illegal cigarettes जो import होती हैं वहाँ पे there is no statutory warnings. वहाँ पे कोई statutory warnings नहीं है, कोई compliances नहीं है, because these are all like cigarettes which is basically imported illegally to India. And lot of time what happens is like with our ignorance also we might think that okay यहाँ इस पैकेट जो illegal cigarettes के पैकेट पे अगर कोई statutory warning नहीं है, so which means that जो illegal cigarettes हैं जहाँ पे कि 85% या बड़ा बड़ा लिखा है smoking injurious to health, और जहाँ नहीं लिखा है तो I think at times ignorant people might think that okay this is safe for health or less harmful as compared to the legal cigarettes, but this is not the truth. The truth is something else. We will not get into the details like कौन सी ज़्यादा harmful है कौन सी नहीं है, and we will stick to the point. So this is what the cigarette business is. सिगरेट बिज़नेस के अलावा इनके पास एक जो ये अपना बैलेंस शीट में या जो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाते हैं अपना, वो दिखाते हैं FMCG सिगरेट्स एंड FMCG अदर्स. तो FMCG अदर्स में क्या होता है? FMCG अदर्स में यू कैन सी ऑल दीज अदर बिजनेसेस लाइक स्टेशनरी आइटम्स, अगरबत्ती, गारमेंट बिजनेस, F&B business, all these kind of other businesses put together comprises of FMCG others. तो FMCG others के अलावा क्या businesses हैं इनके? इसके जैसा मैंने बताया था, hotels they have ventured into in 1975. Similarly they have other businesses like agri business, paperboard, paper and packaging business. So these are the few other businesses, and others there is another category others wherein they put together all these small brands like Candyman and Vivel and all those kind of personal care brands as well. So now let's understand like if in case you have bought this ITC company's share in let's say 1978, if you bought 10 shares in 1978, and let's see the bonus history of ITC Limited, so that we'll also get to know like whether we have created some wealth for ourselves or not. 1978 if you own around 10 shares, then 78 में they have given you 2 shares on each 10 shares, so which means 1:5 bonus they have shared it, given it to all those shareholders. तो ऐसे ये बढ़ते बढ़ते इन्होंने 1978 में बोनस दिया, 1980 में दिया, 89 में, 91, 94, 2005, 2010, 2016, एंड अगर 1978 में आपके पास 10 शेयर थे, वो 10 शेयर बढ़ते 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 आपके पास आज की तारीख में कुछ 387 शेयर्स हो जाते हैं विदाउट इवन बाइंग अ एक्स्ट्रा सिंगल शेयर. और मेरे ख्याल से ये 2008 के आसपास ये कुछ 8 रुपये का शेयर हुआ करता था, और आज की तारीख में ये कुछ 205 का शेयर है. अपार्ट फ्रॉम दिस इज़ अ बोनस विच द कंपनी हैज़ डिक्लेयर्ड इट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. अगर हम डिविडेंड की भी बात करते हैं तो 2003 से मैंने डेटा देखा है इसका, एंड आई विल शेयर ऑल द डिटेल्स इन दिस एक्सेल शीट. यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको बोनस हिस्ट्री भी पूरा शेयर कर दूंगा. जैसे मैंने एग्जांपल लिया है 10 शेयर्स इन 1978, तो वो हम उसको एक बार एक्सेल में देखेंगे तो यू विल गेट अ क्लैरिटी कि आपके पास कितने शेयर होंगे आज की तारीख में. उसी तरह से 2003 से लेके अभी तक इन्होंने जो बोनस जो इन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किए हैं, वो जो टोटल अमाउंट डिक्लेयर हुआ है 149 रुपीज़ 70 पैसा पर शेयर, ये ऑलरेडी डिविडेंड दे चुके हैं शेयर होल्डर्स को. तो इनके डिविडेंड हिस्ट्री भी अच्छी है. और अगर अभी भी आप देखते हैं जो इन्होंने Q4 के रिज़ल्ट डिक्लेयर किए थे, उसमें भी 10 रुपीज़ 15 पैसे का डिविडेंड डिक्लेयर किया है. एंड ये मैं वीडियो आज पब्लिश कर रहा हूँ संडे को. आई थिंक टुमारो इज़ द एक्स डेट. तो इफ़ इन केस यू मिस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, तो
कल इसका एक्स डेट हो जाएगा और कल आपको देखने को मिलेगा ये शेयर ऑलमोस्ट 10 रुपीज़ नीचे आ जाएगा, क्योंकि वो एडजस्टमेंट होगा आपका डिविडेंड का। अब हम थोड़ा सा इसका ये भी देखते हैं कि इस कंपनी ने के जैसे कौन कौन से स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स हैं और वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं फाइनेंशियल्स में। तो आशीर्वाद जो इनका ब्रांड है विच कंट्रीब्यूट्स अराउंड 4,500 करोर्स। सिमिलरली सनफीस्ट इज़ 3,800 करोर्स, बिंगो 2,500 करोर्स, क्लासमेट्स 1,400 crores. So 1,400 crores comes from Classmates, which is their stationery brand. Yippee 1,100 crores, एंड सिमिलरली इनका जो अदर्स है जैसे मंगलदीप, विविल, कैंडीमैन, ये कुछ 500 करोड़ का कंट्रीब्यूट करते हैं इनके टॉप लाइन में। अब हम ये देखते हैं कि इस कंपनी का जो साल का जो फोर्थ क्वार्टर का रिज़ल्ट आया है वो रिज़ल्ट कैसा रहा है, और उस रिज़ल्ट के मैं आपको थोड़ा सा इसका हिस्ट्री में भी लेके जाऊंगा कि इनके अगर हम लास्ट 5-10 ईयर्स की हिस्ट्री देखते हैं ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस, तो जैसा आप देख रहे हैं कि मार्च 2019 में दे हैव क्लॉक्ड द सेल्स ऑफ 13,212 करोर्स, which has gone down in June 2019 quarter. Then again it has gone up in September 2019 quarter, and December 2019 quarter में 12,867 करोड़ से बढ़ के ये 13,308 करोड़ हो गई। मार्च 2020 का जो क्वार्टर है फिर से इसमें डिप हुआ है, विच इज़ क्वाइट अंडरस्टैंडेबल दैट मार्च 2020 का जो क्वार्टर है इसमें 1 month has actually washed out because of this COVID problem. So this is what from last few quarters the sales numbers is also not very consistent. It is going up and down, but the best part is the company is focusing on non-tobacco business as well. So however the total revenue which comes from tobacco business is still contributing around in this quarter. If in case you look at it, I'll share this basic slide or the kind of segment wise revenue or performance of this ITC Limited. There you can see the FMCG cigarettes business has clocked around 5,750 crores, and non cigarette or FMCG others has contributed 3,190 crores, which is like almost if you look at it, which is cigarettes business is contributing around 43% of the total revenue clocked by the company, and FMCG others is giving them around 14% of revenue. Same is the case with the total yearly performance. If in case you look at it, the yearly performance is also like cigarette is contributing around 41% in the total revenues. Now when it comes to the profit, so profit may again the cigarette is contributing around 79%. So that is the reason cigarette business is very, very important for them, and it is all the more important since government is levying a lot of taxes to these kind of products. So it is all the more important for the companies like ITC that they need to focus on a non-cigarette business as well. So be it their FMCG business or stationery business or agri business. Hotels, I am not right now bullish on hotel business because of the COVID problem. The travel would not be really encouraged by anyone, and if in case people would not start traveling, hotel business will be in a shaky position in, let's say, at least this year. So in this financial year it's very difficult for them to increase the hotel business, or contribution from hotel business will still be very weak in this financial year. So rest of the businesses can still contribute in a better perspective, as FMCG is an essential commodity during this pandemic situation also, and that is the reason like they have launched almost 6 hygiene products in last 12 weeks. So this is how they need to
keep on thinking that how we can increase the business, and the dependency on tobacco business should definitely go down, otherwise it's a very difficult situation for them to sustain. As I said, like the legal tobacco business is degrowing with 4% rate. So this is the overall scenario of ITC products, ITC Limited as a company, what they have done it, how they've achieved where they are right now, and whether they have created a wealth for the shareholders or not. So this is the entire fundamental analysis which I have done it, and shared few information with all of you. If in case you like this video, you like my content, then do subscribe my channel, do like my videos, and share it with your friends and family. And if in case you haven't subscribed it as of now, do subscribe my channel and hit the bell icon as well. So this is it for today's video. We'll see you in the next video. Thank you so much.